कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। जी हाँ बच्चों, इसी जो लाइन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि हमारे आरआईएमसी के अंदर जून 2024 के अंदर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनसे आज आपको हम रूबरू कराएंगे। और जो मैंने पहले पंक्ति बोली उसको ही सार्थक किया इन्होंने, और इन्होंने अपनी लगन से, मेहनत से, डेडिकेशन से ये मुकाम हासिल किया है। देखिए, कोई भी कोचिंग संस्थान या कोई भी जो टीचर हैं, उसी बच्चे का सिलेक्शन करा सकता है जिस बच्चे के अंदर खुद के अंदर जील हो, खुद के अंदर मेहनत करने की पावर हो, खुद बच्चे का ड्रीम हो। तब उसको नरिश कर सकते हैं बाकी इंस्टीट्यूशन या कोई भी जो टीचर हैं या अदर जो मेंबर हैं। और इन सब में फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बच्चों को जो बेसिक नॉलेज या बेसिक जो शिक्षाएं मिलती है या शुरू से जो उनको एक लाइन मिलती है, वो पेरेंट्स ही अवेलेबल कराते हैं। और बाद में सब लोगों का मिला जुला एक सबका थॉट प्रोसेस रहता है जिसके साथ बच्चा काम करता है। तो आइए आज हम लोग हमारे स्टार बच्चे से मिलवाएंगे, जिन्होंने जून 2024 के अंदर वो कर दिखाया है जिसको हम लोग कोशिश कर रहे थे। और द गुरुकुल इंस्टीट्यूट के लिए प्राउड मोमेंट इसलिए है कि हमारा गुरुकुल इंस्टीट्यूट का फर्स्ट ईयर है, और फर्स्ट ईयर में हमारे फर्स्ट बैच से जो बच्चा है वो सिलेक्ट हुआ। इस बच्चे का नाम है रजत शर्मा फ्रॉम हरियाणा, और इन्होंने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है। और बहुत बहुत बधाई रजत। सो वेलकम रजत। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। अब बताइए कैसा लग रहा है आपको। सर मुझे काफी अच्छा लगता है। मतलब असली तो जो पेपर था उसके लिए एक्साइटमेंट फील कर रहा था, नर्वस भी था, लेकिन अब तो एक ऐसा फील हो रहा है जैसे हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है। वेल डन। आपने अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया है। इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन है, इसमें पूरे इंडिया से टोटल 36 सीट ही अवेलेबल हैं। और आप यदि इनके रिजल्ट का पीडीएफ देखोगे जो काफी सारे पेजेस के अंदर है, बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग वाली जो स्टेज है वहां तक बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं। तो आपने इंडिया लेवल पे कमाल किया मेरे भाई। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड वी एज ए टीचर, एज ए इंस्टीट्यूशन, वी फील प्राउड कि आप हमारे पास रहे और आपने पढ़ाई की। हम लोगों को लगता है कहीं ना कहीं हम ही सिलेक्ट हो गए और हमने वो कमाल कर दिया। सो रजत, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि आपको कैसा जर्नी कैसे रही आपकी ये पूरी आरआईएमसी वाली, जिसके अंदर आपने कब सोचा, किस एज में आपने प्लान किया कि मुझे आरआईएमसी करना है और क्यों करना है। ये दो बातों का रिप्लाई बच्चों को बताइए। सर, एज फ्रॉम द एज ऑफ 10 आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल। सर, ओके। सैनिक स्कूल की तैयारी करते करते मैंने देखा कि हाँ, सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में मेरा सिलेक्शन हो गया था। जी। तो सैनिक स्कूल से भी कुछ अच्छा है वो देखा मैंने आरएमएस से। तो ओके। आरएमएस की में तैयारी करने लगा, लेकिन वो एक चाहत होती है ना इंसान में, लगन, उसकी वजह से मेरे को आगे भी आरएमसी दिखा। फिर मैंने ट्राई किया कि भाई आरएमसी मिलना चाहिए, तो मैंने बीच में छोड़ के आरएमसी स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट किया था सर फरवरी फरवरी में स्टार्ट करना ओके। प्रिपरेशन, 2024। जी। मैंने सबसे पहले फैमिली प्रिपरेशन की, ऐसे कि फैमिली का सपोर्ट रहता ही है। तो घर पे मैं प्रिपरेशन करता था, स्कूल से मैंने लीव ले ली थी 1 मंथ की। उसके बाद मुझे फील हुआ हाँ, अगर आप कितनी भी अच्छाई से अगर आप कुछ भी काम करोगे, उसमें एक बार तो उसको यूज करने के, मतलब एक बार यूज तो करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल। फर्स्ट ट्रायल तो देनी पड़ेगी। तो पहली बात तो फैमिली का सपोर्ट रहा, दूसरी बात लगन थी, और तीसरा जो ट्रायल थी वो मेरी टेस्ट सीरीज में रही, जो कि मैंने गुरुकुल इंस्टीट्यूट से अवेल करवाई थी। उसने मैं यहां पे एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, आरएमसी की जर्नी ऐसा नहीं है कि आपने आरएमसी का एक वीडियो देखा और तैयारी शुरू कर दी, तुरंत आप चाहते हो 6 महीने में बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, या फिर आप चाहते हो एक साल में सिलेक्शन हो जाए। बड़ी लंबी जर्नी है। इनका पहला एम आरएमसी नहीं था। इन्होंने बहुत कम एज से, एज ऑफ 10 से ही स्टार्टेड जर्नी फॉर द सैनिक स्कूल। आफ्टर दैट ही थिंकिंग अबाउट कि आरएमएस के बारे में सोचा। आफ्टर दैट इन्होंने आरएमसी, यानी देखिए स्टेप बाय स्टेप तैयारी करिए। तो आरआईएमसी की जर्नी थोड़ी सी पूरी प्लानिंग के साथ करने वाली चीज है, जिसमें कुछ टाइम चाहिए होता है। हम लोग 6 महीने, साल भर बहुत कम रहता है। कम से कम बच्चे को एक साल देना चाहिए। आपके सामने बच्चा एग्जाम्पल है। ये सैनिक स्कूल के लिए पहले बच्चा पढ़ा, फिर आरएमएस के लिए पढ़ा, फिर उन्होंने देखा नहीं यार, जब आरएमएस के लिए कर रहा हूं तो क्यों ना आरएमसी के लिए ट्राई किया जाए। बट इसके अंदर खुद में डेडिकेशन था, चीजें थी। इन्होंने खुद ने बोला कि मेरे अंदर डेडिकेशन थी।
मेरा घर का एटमॉस्फेयर भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके बाद कोचिंग का सपोर्ट मिला। तो ये जर्नी कोई ऐसा 6 महीने वाली सीन नहीं है, आप चाहते हो कोई भी कोचिंग में 6 महीने एडमिशन करा देंगे बच्चे का तो आराम से क्लियर कर देगा। हो सकता है ऐसा, लेकिन बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स और जो पहले की जर्नी है वो बहुत मायने रखती है। इन्होंने फरवरी के बाद, इन्होंने देखिए फरवरी 2024 और जून जून को काउंट मत करो, फरवरी मार्च अप्रैल में वी हैव ओनली 4 मंथ, और 4 मंथ का मतलब 120 डेज होता है। तो ये ऐसा नहीं कि 120 डेज में कर दें, उनकी पहले की जो मेहनत है, हार्डवर्क है, डेडिकेशन है, वो यहाँ बहुत काम आया। तभी इन्होंने इस जर्नी को कवर किया और इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया। वेल डन रजत, आपका जो एक सिनेरियो था ना, वो स्टेप बाय स्टेप चलना था। तो पहले तो बच्चों को सीखना चाहिए रजत से कि आपको स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है सीधे उठे और तैयारी लग गए, नहीं भाई, आपको सोचना पड़ेगा। सेकंड रजत, सिलेबस बहुत वास्ट है, तो मैथ्स को लेकर के देखिए एक और चीज बता दूं यहाँ पे। रजत खुद मैथ्स को लेके मतलब फॉन्ड ऑफ है, मतलब एक इनके अंदर भूख है मैथ्स को लेकर के। अभी इनका एक चैनल भी है यूट्यूब पे। रजत, किस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है? सर मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय रोहित शर्मा। मैथ्स बाय रजत शर्मा। जैसे मेरा मेरा एक भी चैनल है मैथ्स बाय मदन सर, लेकिन उसमें वीडियोस नहीं डाल पाता मैं। तो ये काम ये कर रहे हैं हमारे मैथ्स बाय रजत शर्मा, इस चैनल को जरूर से देखिएगा। मतलब एक इनमें चाहत है, इतनी मैंने कोशिश है कि नहीं मैथ्स में मैंने जो सीखा है आई शुड कंट्रीब्यूट विद अदर्स, और मैं उन दूसरों के लिए बनाऊं। और बहुत अच्छे वीडियोस भी बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है रजत, इस एज में यू आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है। तो रजत, सिलेबस को लेकर के जब आपने देखा तो सिलेबस बच्चे को मैथ्स में कैसा करना चाहिए, इंग्लिश कैसा करना चाहिए और जीके कैसा करना चाहिए, फटाफट में मुझे आप बता दो। सर इंग्लिश का तो इंग्लिश का तो देखो, जैसे क्वेश्चंस तो हर चीज में सबसे ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन तो कितने भी यूज कर लो आप। जी। लेकिन जो सिलेबस है उसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो। लेकिन एक डेडिकेशन के साथ मैंने सिर्फ ऑनलाइन जगह से ही, मतलब जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे ही मैंने नॉलेज कलेक्ट की। सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही मैं इंग्लिश को कवर कर पाया। और जीके तो देखो कभी भी एक मतलब कंप्लीट नहीं है कंप्लीट कि नहीं है। यहाँ जीके कंप्लीट होती है। जी। जीके तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो जीके को तो मैं डेली रूटीन में करता रहता था, नई नई चीजें खोजता था। फैमिली भी बहुत बढ़िया। सपोर्ट करती थी, मेरी क्वेश्चंस राइट करती थी। हम्म। और खासकर मैथ्स, जो कि लोग सोचते हैं कि भाई मैथ्स में 100 मार्क्स चाहिए, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी आपकी सिलेक्शन के लिए काम बनती है जब आप 140 प्लस नंबर लेते हो। तो अब उस जगह के लिए मैं तैयारी कर रहा था। शुरुआत में तो मैं 100 में, मतलब आई थिंक दैट दिस इज सफिशिएंट। बट बिल्कुल, इन्होंने फिर बहुत अच्छी ऐसा था बात कि बोली है ना। यहाँ पे। रजत वेल्डन यार, आपने मतलब चीजों को बहुत इन्होंने बारीकी से चीजों को पकड़ा है कि भाई इंग्लिश है बड़ी चीज है, पढ़ते रहो, लैंग्वेज है वो आने से आएगी। जीके का कोई रेंज नहीं है, जीके का कोई फिक्स। देखिए एक और चीज यहाँ पे, यदि आप नोटिफिकेशन देखते हो, एक प्रोस्पेक्टस आता है आरएमसी का फॉर्म के साथ, उसको देख करके आप तैयारी करने लग जाओ, तो मेरे हिसाब से पेपर देने जाओगे तो बड़ा सरप्राइज लगने वाला है आपको, क्योंकि वहां तो लिमिटेड टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। और जब पेपर खोल के देखते हो, जब उसके अंदर जो 7 साल के 8 साल के पेपर आए हुए हैं वहां देखते हो, तो उससे सरप्राइज आपका और बढ़ जाता है। फिर आपको बारी आती है कि भैया अब करें क्या। तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहां से आप देख सकते हो। मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स भी अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो। और जीके इन्होंने बोला कि नहीं भाई, जीके के लिए तो बड़ा एक समंदर है, जितना डूबोगे उतना चलते जाओ, बस पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। इनकी रिवाइज टेक्निक बहुत अच्छी लगी मुझे। ये रिवीजन को बहुत महत्व देते थे, रिवीजन करना, आज पढ़ा उसको कल रिवीजन करना है, आज और कल पढ़ा उसको परसों रिवीजन करना है, आज कल परसों पढ़ा उसको रिवीजन करना है। मतलब रिवीजन फ्रॉम डे फर्स्ट, दैट्स मेन थीम जो सक्सेसफुल पर्सन की या सक्सेसफुल जो बच्चे एग्जाम में पास होते हैं उनकी ये थीम मुझे लगभग सब में कॉमन मिलती है। अब अगली बात उन्होंने बोला मैथ्स, तो मैथ्स में जनरली बच्चे ये सोचते हैं यार पासिंग मार्क्स तो है, 110 नंबर ले आते हैं, ठीक है यार, इनका भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन बाद में उन्होंने थिंक आउट किया, यदि मैथ्स में नंबर मेरे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, मैथ्स में 200 नंबर का पेपर है, 140 150 प्लस लाता हूं, तो बाकी सब्जेक्ट को वो अच्छा कवर कर लेगा। क्योंकि रिटर्न क्वालिफाई के बाद भी 400 नंबर के बाद अभी इन्होंने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू के मार्क्स भी आएंगे, दोनों जुड़ के मेरिट बननी है। तो यहां पे यदि आप नंबर कम रह गए, तो इंटरव्यू में मैक्स टू मैक्स 50 नंबर है, और वहां पे आप ज्यादा गेन करने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि वो ह्यूमन पे डिपेंड करता है, वो कोई पेपर आपका है नहीं। वो तो आपके बिहेवियर प्लस सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो कैसा सोचता है उस पर नंबर रहता है। लेकिन बहुत अच्छा प्लान किया आपने मैथ्स को लेकर के। तो मैथ्स में टारगेट क्या किया था आपने, कितने नंबर टारगेट किया था? सर मेरा टारगेट था 150 नंबर्स का। ठीक है, और पेपर में कितने क्वेश्चन आपको कितने नंबर का पेपर अटेंड करके आए आप?
सर मैं पॉइंट टू पॉइंट 165 नंबर का अटेंड करके आया हूँ, मैं उसमें बिल्कुल साफ तरीके से और पॉइंट टू पॉइंट राइट करके आया हूँ। देखो अब इन्होंने बोला कि 165, 200 नंबर का पेपर अटेंड पॉइंट टू पॉइंट 165, रफली और मानो तो 5 से 10 नंबर और मान लो इतने का और अटेंड किया होगा रफली। फिर भी देखिए इतना प्रैक्टिस इतना डेडिकेशन के बाद भी पेपर को पूरा अटेंड करना एक चैलेंज रहता है। इस बच्चे ने मैथ्स में तो देखिए इतनी हार्ड वर्क की है ना। और जब इनका आप लेवल देखोगे, जब इनकी डेडिकेशन देखोगे, इनके वीडियोस भी देखोगे ना, तो आपको लगेगा हाँ यार बच्चा डेप्थ से काम करता है। फिर भी देखिए पेपर छूट रहा है। तो यहाँ पे एक बात सीखने वाली है कि आपको स्पीड पे काम करना है। आपको स्पीड मैथ्स की या इंग्लिश की को पूरा रिटर्न करना होता है। दोनों में स्पीड पे काम करना है। स्पीड पे काम कब होगा? जब आपकी रीडिंग स्किल पहले अच्छी होगी, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ोगे, आफ्टर दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उसके बाद आपको फॉर्मुलाज अच्छे ढंग से आएंगे, एंड फोर्थ थिंग दैट इज कैलकुलेशन। ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो मैथ्स में स्पीड बढ़ती है। उन्होंने काफी अच्छे से अटेंड भी किया। और इंग्लिश और जीके में कितना अटेंड किया आपने? पूरा पेपर अटेंड किया या कुछ छोड़ दिया आपने? ठीक है, जैसे कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके किसी एकेडमी ने अपलोड कर रखा था क्वेश्चन पेपर, तो हम्म। वो वहां से मैंने अपना मैच टू मैच किया, तो मेरे 46 प्लस नंबर बने हैं। और फोर्टी अब की सिक्स बार हम्म। और अब की बार सर हार्डेस्ट जीके का पेपर आया था। और इंग्लिश में क्या लग रहा है? एक्सपेक्टेड स्कोर क्या लग रहा है? इंग्लिश में मेरा 80 प्लस का स्कोर लग रहा है। देखो 80 प्लस 46 बने, यदि ऐड करें तो 126। और यही 145 में मान लूं मैथ्स में। यस सर। वन। 270 के आसपास आप जा रहे हो लगभग यस सर। एक्सपेक्टेड। वेरी वेल डन। देखिए 270 के आसपास है, फिर इंटरव्यू के मार्क्स भी जुड़ जाएंगे इसमें, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हरियाणा से बाकी बच्चे सिलेक्ट हुए उनसे आगे जाएं। इनके लिए बेसिकली शुभकामनाएं हैं। रजत एक और चीज मुझे बताओ यार, कि आरआईएमसी को लेकर के बच्चों प्लस पेरेंट्स में एक फियर जरूर रहता है। जैसे ही नाम सुनते हैं जनरली मेरे पास बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं, तो आरआईएमसी के बारे में जो पूछते हैं, लास्ट में जब एक क्वेश्चन पूछते हैं सर सीट कितनी है, तो सीट बोलता हूँ सर एक है। या यूपी से कॉल आ गया तो तीन बोल देता हूँ, तमिलनाडु से कॉल आया तो दो बोल देता हूँ, महाराष्ट्र से कॉल आया दो बोल देता हूँ, आंध्र प्रदेश से कॉल आया दो बोलता हूँ, बाकी सारे स्टेट्स में एक है। किसी गर्ल चाइल्ड का फोन आता है और जो पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ सर इतने सारे 5-7 स्टेट में एक लड़की जाएगी। तो उनको एक वो छोड़ ही देते हैं वो सोच को, नहीं यार एक बच्चे का सिलेक्शन तो नहीं होगा, एक ही सीट है पूरे स्टेट में। तो क्या इस ढंग से रिएक्ट करना चाहिए या फिर तैयारी करनी चाहिए? सर देखो, एक बच्चा जाएगा उन स्टेट्स में से, हम्म। तो बिल्कुल। वो भी तो इंसान है, उसने भी तो कोई मेहनत किया है। तो बिल्कुल। अगर आप इवन सेलेक्ट भी होती है नहीं भी होते हैं, तो वो जो आपकी तैयारी की गई है वो आपको कहीं ना कहीं तो काम आएगी, आगे भी तो आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। हर पेरेंट्स को और बच्चों को ये बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि एक सीट है, आपके बच्चे को तो एक ही सीट चाहिए। आपको एक सीट चाहिए, आपका बच्चा 5-6 सीट थोड़ी ले लेगा। तो आपको ये मान के चलना है एक सीट जो है वो मेरे लिए है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। और इस जर्नी में तय करने में कोई नुकसान नहीं है। सिलेक्शन होना नहीं होना बात की बात है, ये जर्नी बहुत अच्छी है। क्योंकि इसमें मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा आता है, इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा आता है, जीके का लेवल, जीके में आपका एसएसटी, साइंस, करंट अफेयर्स, जो आपका स्टैटिक जीके हैं, बहुत कुछ आपका इसमें कवर होता है। आप जान पाते हो व्हाट इज सराउंडिंग गोइंग ऑन। आप इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करते हो, आप जान पाते हो कि हाउ टू सीट, हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट, कैसी चीजों का ध्यान रखना है। तो इतना ये जर्नी बहुत अच्छी है। सिलेक्शन होना हमारा एक गोल होना चाहिए, बट एकमात्र वही गोल होना चाहिए वो गलत है। यदि आप वो सोच के तैयारी नहीं करते हो तो यहां पे मिस्टेक हो जाती है। आप उस जर्नी को तैयार करो। सिलेक्शन होना ना बात की बात है, इस जर्नी में जो कुछ सीखते हो वो आपका सारा आपको एनडीए के लिए और आफ्टर एनडीए और एसएसबी के लिए ये चीजें काम आती है। ये एक ढंग से फाउंडेशन है, क्योंकि आप लोग जब स्कूलिंग एजुकेशन के साथ इतने बड़े एग्जाम को देते हो तो आपको रियली में पता लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन इज गोइंग ऑन सराउंडिंग अस। तो जब वो कॉम्पिटिशन को बच्चा फील करता है, और अभी वो 6th में, 7th में, 8th में रनिंग बच्चा यदि अपना माइंड सेट कॉम्पिटिटिव लेवल का बना लेता है, तो जब कभी भी स्कूल के अंदर भी कोई टॉपिक पढ़ रहा होता है ना, तो उस टॉपिक को उसी ढंग से सोचता है। कि जनरली होता क्या है, एग्जाम्पल फॉर कोई टॉपिक पढ़ा परसेंटेज उसने स्कूल में, तो परसेंटेज में उसका टारगेट रहता है कि किताब के अंदर जो 10, 12, 15 क्वेश्चन है उतना ही करना है। लेकिन जो बच्चा सैनिक की, मिलिट्री की, आरआईएमसी की एग्जाम्स की तैयारी करता है, तो वो सोचता है परसेंटेज मुझे सीखना है, यहां से कुछ भी आ सकता है।
मुझे तो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज के कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से पैटर्न पे कैसे काम होता है, तो फिर वो उस लेवल पे सोचता है। देखिए सोच का फर्क डेवलप होता है, तो बच्चे की थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है इस तरह के अच्छे एग्जाम्स को कवर करने में। वेल डन रजत। रजत, अब बहुत सारे बच्चे और भी तैयारी कर रहे हैं आरआईएमसी का, हमारे पास भी और भी जगह, या बहुत बच्चे ऐसे हैं जो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, या बच्चे कहीं ना कहीं अपने आसपास में पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए आपके एंड से क्या मैसेज है, क्योंकि 1 तारीख को उनका एग्जाम है, ये वीडियो आपका एक दिन पहले ही आ रहा है, तो 1 तारीख को भी एग्जाम है, आगे बहुत सारे एग्जाम होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? सर उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि पहली बात तो अभी पढ़ना छोड़ दो और अपना माइंड रिलैक्स करो। क्योंकि जो भी बच्चे मैंने अभी तक देखे हैं जो एंड टाइम में पढ़ते रहते हैं, वो एंड में पैनिक करते हैं। क्योंकि वो ये वेल डन। सोचते हैं मैंने बहुत सारा पढ़ा था। लेकिन अगर एक इंसान है जो लास्ट के टाइम में थोड़ा सा छोड़ देता है, मेरी हमेशा से आदत है कि मैं एग्जाम देने से पहले थोड़ा टाइम रिलैक्स करता हूँ। ओके। तो दिमाग उस टाइम पे पैनिक नहीं करता, दिमाग हमेशा रिलैक्स रहता है पूरे पेपर के दौरान। ठीक और है। जो बीच में टाइम मिलता है पेपर के, जैसे आपका किस तरीके से रहता है कि सबसे पहले तो आपका ले चलो लेंगे यहाँ मैथ्स मैं का दो तीन, पेपर। यहाँ से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और लेने वाला हूँ साथ साथ, छोटे छोटे। कि जैसे आपने बोला कि बिफोर एग्जाम आपका सजेशन इतना सा है कि डोंट बी पैनिक, बी रिलैक्स्ड, एंड अभी लास्ट मोमेंट में आप रिलैक्स करिए, आपके ब्रेन को रिलैक्स करिए ताकि आप एग्जाम को एंजॉय कर पाएं। ये आपका बिफोर द एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी हो गई। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए 9:30 मैथ्स का एग्जाम घुसना है, अंदर का क्या प्रोसेस रहता है? क्योंकि अलग, हर स्कूल में अलग अलग रहता है। कुछ स्कूल में क्या होता है कि 9:30 अंदर डाल करके सीधा वो 4 बजे भेजते हैं, अंदर रखते हैं। कुछ स्कूल 9:30 से 11 o'clock बाहर भेजेंगे, फिर खाना वाना, फिर छुट्टी देंगे, फिर जाएंगे। तो अंदर का जो टाइम होता है, अंदर का क्या रहता है? मैथ्स में जो कॉपी मिलती है वो कैसी होती है, इंग्लिश में कॉपी मिलती है कैसी होती है? पहले सिर्फ मैथ्स के बारे में बताइए हमें। सिर्फ मैथ्स में जैसे एंटर करेंगे तो जी। मैथ्स में जब पेपर मिलता है हमें तो मतलब एक फॉर्म में वैसे ही मिलता है, बुकलेट की फॉर्म में। ठीक है। तो उसमें वो सुविधा ये लाइनदार होती कॉपी होती है या ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब एकदम सिंपल कॉपी होती है? है आंसर शीट। हाँ, आंसर शीट कैसी होती है? सर आंसर शीट में जैसे सिंगल लाइन वाली आंसर शीट मिलती है, हाँ, मतलब जिसमें लाइन होती है, लाइन्स रहती है, कॉपीज वाली जो लाइन होती है वैसे ही। और काफी स्पेस होता है दो लाइंस में। ठीक है। मतलब वो कॉपी मिलेगी, उसको आप जी भर के भरो और आपको एक्स्ट्रा में मिल सकती है शीट्स। ओके, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, कॉपी को लेकर टेंशन नहीं लेनी। ये बोल रहे हैं कि लाइनदार कॉपी मिलेगी, तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब एकदम प्लेन पेपर नहीं मिलेगा, तो आगे पीछे कोई राइटिंग नहीं होगी। नंबर 1 बात। नंबर 2, 2 लाइन में बहुत सारा स्पेस है, यदि फॉन्ट बड़ा भी है, कोई टेंशन नहीं है। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों को लगता है कि यार मेरे पास तो कॉपीज कम मिलेगी, बड़ा बड़ा लिखता हूं मैं तो, और थोड़ा लेंदी लिखता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ये बोल रहे हैं कॉपी भरो, एक्स्ट्रा आपको सप्लीमेंट्री कॉपी मिलने के भी वहां पे प्रावधान है, मतलब वहां पे रूल्स हैं। तो वहां पे लेकर रिलैक्स हो जाओ, रजत ने बता दिया। तो रजत, पेपर जैसे स्टार्ट करना है, तो ये मैथ्स को लिए क्या स्ट्रेटजी, जैसे आपने 165 तक अटेंड किया, या 170 तक किया, तो आपने क्या किया? पहले सीरियल वाइज क्वेश्चन किया या पहले जो आया वही क्वेश्चन किए? तो जैसे मैं पेपर देने गया तो पैटर्न वापस से वही ओल्ड 5-10 वाला पैटर्न आ गया था। हम्म। तो मैंने सबसे पहले जाके देखा भाई ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मेरी प्रैक्टिस की सेम नहीं रही। लेकिन हम्म। मैंने क्या किया था, उस पैटर्न को भी नहीं छोड़ा था। हम्म। तो उस पे मेरी प्रैक्टिस थी। तो मैंने हम्म। क्या किया, सबसे पहले 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे गया और उनमें से हम्म। वो क्वेश्चन टिक कर लिए जल्दी से जो मेरे को क्लियर आते थे। बिल्कुल हम्म। क्लियर, जो मुझे मैं फटाफट राइट कर सकता था। उसके हम्म। बाद मैं जल्दी से 5 वालों पे गया और 5 नंबर्स वालों में भी मैंने वो टिक कर लिए। देखो उसके यहाँ पे बाद मैंने समझने वाली बात है कि पहले नंबर पे ये गए तो पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न चेंज का मीनिंग ये बोल रहे हैं कि पिछले साल में कुछ नए पैटर्न्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तो वापस से ओल्ड पैटर्न आ गया। ये सोच के कुछ गए थे, हो कुछ और गया। उसके लिए भी तैयार रहना है। नंबर 1 आरआईएमसी है भाई, कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, इन्होंने बोला कि मैंने पहले सेक्शन बी को पकड़ा। बी सेक्शन का मतलब होता है, बी सेक्शन में 10 क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। ए सेक्शन में 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। लेकिन पहले उन्होंने वो क्वेश्चन किए जो इनको फटाफट करने थे, उन्होंने वो किया। ठीक है, उसके बाद? के बाद सर जैसे ही मैंने मार्क लगा लिए तो मेरी पहली बात तो मार्क लगाने में थोड़ा भी उनको टाइम नहीं दिया, जो आते गए बस टिक करता गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने 10 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए, क्योंकि अगर मैक्सिमम 10 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो जाते हैं तो हमारे जल्दी जल्दी नंबर बनने के पॉइंट्स चांसेस चांस रहते है। हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो मैथ्स के लिए आपने ये कर लिया। इंग्लिश के लिए क्या रहा, जीके के लिए फिर क्या रहा? उसके लिए तो हमें टाइम हम दे सकते हैं, हमारे पास मतलब पर्याप्त समय है। हम्म। तो मैं शांति से दिमाग को शांत रखते हुए, मतलब हम्म। बिल्कुल
एक एक निशान लगाता गया। सबसे पहले तो कॉपी में मार्क कर लेंगे हम क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और उसके बाद मतलब जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा क्वेश्चन पेपर, मतलब उसमें तो हम्म। क्वेश्चन पेपर भी मार्क लगाने होते हैं। तो हम्म। क्वेश्चन पेपर पे मैं हल्का 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 पेन की बैक साइड से हम्म। मार्क लगा लगा क्वेश्चन को समझता गया, पेन की बैक साइड से हल्का हल्का मार्क करते हुए, क्योंकि हम्म। पेन की बैक साइड से पेन तो उस पे चलेगा नहीं, तो मैं बैक ठीक साइड है। से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मार्क करते हुए चलता गया, और हम्म। आखिरी में जाकर सारे आंसर को मैंने टिक किया। वेल डन। मैंने बिल्कुल ही ये नहीं सोचा यार कितने भी नंबर बनेंगे, क्योंकि मैंने शुरू से एक फॉर्मूला रखा था, LRP, हम्म। LRP बोले तो? लर्निंग, रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिस। वेल डन, बहुत अच्छी बात बोली, शॉर्ट फॉर्म में बड़ा बात बोल दी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है कि भाई LRP रखो, लर्निंग रखो, और R फॉर रिवीजन, और P फॉर प्रैक्टिस। मतलब तीनों चीजें रखनी बहुत अच्छी बात है। और इंग्लिश का पेपर कैसे अटेंड किया आपने? सर इंग्लिश के पेपर में सबसे पहली बात तो हम बाकी की चीजों को छोड़ देंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में जो भी बच्चे ज्यादा नंबर की चाहते में पहले बड़े बड़े एसेज राइट करना स्टार्ट करते हैं, वो बाद में उनके पास पर्याप्त समय नहीं बचता। बट अगर आप एक ऐसे राइट कर रहे हो, तो लास्ट में जो एग्जाम आपका कोऑर्डिनेटर है वो आपको थोड़ा सा समय दे देता है, अगर आप ऐसे की एंडिंग कर रहे हो तो। ओके, और वो इन्होंने दोनों क्वेश्चन स्ट्रेटजी बता दी, वेल डन। क्वेश्चन करने वो आपको नहीं देगा, वो आपको देगा ऐसे राइट करने को टाइम। तो मैं सबसे पहले छोटे 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 क्वेश्चन किए, तो मेरा कॉन्फिडेंस साथ साथ में इंक्रीज होता गया, हम्म। इंक्रीज होता गया, मैं करता गया, उसके साथ मैंने टाइम भी बिल्कुल भी नहीं गवाया, क्योंकि बहुत मैं बढ़िया। इंग्लिश में थोड़ा सा वीक था। बट एंड टाइम में मैंने काफी प्रैक्टिस की, तो वो LRP के फॉर्मूले से मेरे को वहां मदद मिली, और मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में मेरा एक बचा था लेटर। हम्म। लास्ट में मैंने लेटर अटेंड किया, उसमें मेरी बस एंडिंग बच गई थी, जो मेरे को योर्स और फ्री योर्स लिखना होता है वो हम्म। सब। तो जी। मैंने कहा सर प्लीज 2 सेकेंड्स, उसने मेरे को समय दे दिया। तो फिर जब ठीक। हम बाहर जाने लगे तो उसने मुझे कहा कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे होते तो आपको समय नहीं मिलता, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको समय मिल जाएगा, उसने ही मुझे बताया। वेल डन, बहुत इन्होंने अच्छी बात बताई कि भाई आप इंग्लिश के वो क्वेश्चन पहले बनाइए जो छोटे हैं और मार्किंग ज्यादा रखते हैं या मार्क्स रखते हैं। आप पहले, आपको वो उस लेवल को अचीव करना है जहां से आप क्वालिफाई हो जाओ। ऐसे और को बाद में रखो, इससे दो बड़े फायदे हैं, पहले छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, यू फील कॉन्फिडेंस। और उसके बाद लिख सकते हो। लास्ट में उन्होंने बोला कुछ प्रोबेबिलिटी है कि यदि आप ऐसे या लेटर वेटर कुछ लिख रहे हो जो राइटिंग सेक्शन का पार्ट है, तो टीचर आप पे थोड़ी दया कर सकता है, वहां के इन्विजिलेटर है वो आपको थोड़ी दया कर सकता है, तो उसका भी इन्होंने फायदा उठाया, जहां से फायदा ले सकते इन्होंने पूरा फायदा लिया। वेरी वेल डन रजत, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट, जो हमारे बच्चे अभी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे, और क्या सोचते हो कि किस ढंग से अभी अपने को आगे की तरफ, आगे बेच दिसंबर के बेच हैं, आगे जून के बेच हैं, तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? तो मैं तो एक मैसेज देना चाहूंगा कि मेन चीज है, एक तो LRP के फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करो, जी। उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और पैनिक मत करना, ये मत सोचना कि RAMC बड़ी चीज है। अगर आपने एक फिक्स तरीके से, अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस किया, तो RAMC कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, वेल डन। बिल्कुल रजत, रजत ने बोला कि LRP का फॉर्मूला अप्लाई करिए, पैनिक मत होइए। आप यदि अपने दुश्मन को, अपने प्रतिद्वंदी को बड़ा मानोगे, तो आप उतने उससे अच्छे ढंग से फाइट नहीं कर पाओगे। उसको नॉर्मल लीजिए, अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे ढंग से रखिए। रजत ने कमाल किया है, आप भी कमाल कर सकते हो। हम अगले इंटरव्यू का, अगले बहुत सारे इंटरव्यूज का वेट करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। हम चाहेंगे कि आप आइए और बच्चों को मोटिवेट करिए। तो हमारे जितने भी बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं, अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबको विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। थॉट प्रोसेस सही रखिए भाई, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, 100% होगा। और पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स अपने बच्चे को बार बार ये बोलने के बजाय मुझे सिलेक्शन करवाना है, करवाने के बजाय आप उसको बताइए डेली जर्नी को बढ़िया ढंग से करिए, डेली पढ़िए। मेरा ऐसा फंडा है कि आप डेली जब रात को सोने जाएं, यू फील कि आज आपने बढ़िया से काम किया, दैट्स मच इंपॉर्टेंट। वो डे बाय डे का आपकी मेहनत जो है एक दिन अपने आप सक्सेस बन जाती है, बट यू नीड टू बी कंटिन्यू। कंसिस्टेंसी रखिए, बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी रखोगे तो अपने आप सारे एग्जाम क्लियर हो जाते हैं।
अगेन थैंक यू वेरी मच रजत, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और इंटरव्यू का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। हम उम्मीद करेंगे और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो और हम वापस एक बढ़िया वाला मोटिवेटेड रिकॉर्ड करें इंटरव्यू आपका, ताकि और बच्चों तक पहुंचे। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, और यू आर द फर्स्ट आरएमसी फ्रॉम द गुरुकुल इंस्टीट्यूट। हमारी ये फर्स्ट बैच था, अगले बैच में हम उम्मीद करेंगे और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े और इस तरह के कमाल करें। और बाकी वो सारे बच्चे जिन्होंने तैयारी करी और कुछ 5 नंबर से, 7 नंबर से, 10 नंबर से, 20 नंबर रह गए, भाई उन सब पे मैं बहुत सारा प्राउड है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अभी आपके पास और बहुत सारे रास्ते हैं। आरएमएस जा सकते हो नाइन्थ के लिए सैनिक स्कूल जा सकते हो। वहां भी ना जाओ तो बाहर से भी इंडिया का रास्ता है, सीडीएस का रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हैं यदि आपको आर्मी के अंदर ऑफिसर रैंक पे जाना है। हिम्मत नहीं आर्मी, लगे रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी दी बेस्ट स्टूडेंट हो, कोई टेंशन नहीं है। इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाता कि उसकी कुछ मर्यादाएं होती है, उसको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, लेकिन आप सारों ने बहुत मेहनत करी और रजत का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने। थैंक यू रजत फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। यू आर द वेरी गुड स्टूडेंट, और इनके चैनल का आप जरूर से ध्यान रखना, मैथ्स बाय रजत शर्मा सर, बिल्कुल। और इनसे जुड़ते जुड़ते रहिएगा, बहुत सारी मेहनत करिएगा, और ये हमेशा आपके साथ लगे रहते हैं, और बीच बीच में हम इनको क्लास में बुलाते रहेंगे, आप सबको मोटिवेट भी करते रहेंगे। ओके थैंक यू सर, रजत, थैंक यू हैव अ वेरी गुड मच। मीटिंग। एंड आपके पेरेंट्स को, आपको सबको बहुत सारा सैल्यूट हमारे एंड से। और आपके पेरेंट्स बहुत ग्रेट हैं, बहुत अच्छे हैं, और आपको पूरा स्पेस और इतनी अच्छी, देखो आपने इनका कम्युनिकेशन स्किल देखो, ये चीजें आती है घर के एटमोसफियर से, फादर मदर के या घर के जो मेंबर्स होते हैं उनके अच्छे बिहेवियर से। तो ये सारी चीजें इनके अंदर हमने नहीं डाली है, हमने इनके आरआईएमसी के कंटेंट में हेल्प करी है, लेकिन जो इनकी पर्सनालिटी है ये खुद इन्होंने बनाई है। तो हर बच्चे को इस तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करना है, क्योंकि इंटरव्यू में और बाकी सब जगह काम में आता है। अगेन थैंक यू वेरी मच रजत, एंड मोस्ट वेलकम, आपके रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं। तो थैंक यू वेरी वन, सब बच्चों ने देखा इस वीडियो को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी इससे इंस्पायर हो। मिलते हैं अगले इसी तरह के जबरदस्त इंटरव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब सारी पढ़ाई करिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट, एंड जय हिंद।